हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और थ्योरी की क्लास में आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है शेयर कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारा चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल पे। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो शेयर कैपिटल की जो थ्योरी के कई सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हमारे चैनल पर अकाउंटेंसी विद परवेज सर, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अपलोड है। आज का जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोनों। जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हैं हमारी थ्योरी क्लास में वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप 2 या 3 बार एक एक वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं हम। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस के बारे में आपने सुना होगा, ऑफलाइन क्लास में आपने सुना होगा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। कंपनी एक प्रोस्पेक्टस लॉन्च करती है, उस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी चीजें आपने पढ़ भी रखी होंगी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये भी आपने पढ़ा होगा। तो आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस को लॉन्च करने के कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस आर। सबसे पहली तो बात ये बताएं कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है। देखिए, प्रोस्पेक्टस जो कंपनी जारी करती है, लॉन्च करती है या इशू करती है जिसे हम बोल सकते हैं, तो उसमें कंपनी अपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, अपने डायरेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, आगे की स्ट्रेटेजी होती है, क्या कंपनी के प्लान है, कंपनी की क्या कैपिटल है, ये सभी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। तो उस प्रोस्पेक्टस को लॉन्च करने के क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। देखिए, कंपनी क्या करती है, कंपनी जैसे शेयर होल्डर से जो भी पैसा कंपनी के पास आता है, जो कंपनी के शेयर होल्डर या इन्वेस्टर जो शेयर खरीदते हैं उनसे जो भी पैसा कंपनी को आता है वो कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस में लगाती है। और कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान करती है उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में दी जाती हैं कि कंपनी किस तरह की प्लानिंग कर रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी की आगे की प्लानिंग, आगे के मोटिव क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है प्रोस्पेक्टस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या, इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव है, क्या स्ट्रेटेजी है कंपनी की, ये सभी हमें प्रोस्पेक्टस से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, टू नो अबाउट द नेचर एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का नेचर कैसा है, कैसा नेचर है, मतलब कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। फ्यूचर प्लान्स को लेकर यह है कि कंपनी आगे कैसा बिजनेस करना चाहती है, किस तरह की मशीनरी कंपनी आगे बढ़ाना चाह रही है, कंपनी किस बिजनेस में आगे बढ़ रही है, कंपनी के आगे के प्लान्स क्या रहेंगे, ये सभी प्रोस्पेक्टस में दिया रहता है। तो टू नो अबाउट द नेचर, कंपनी का नेचर कैसा है, किस तरह की कंपनी है, कंपनी कैसे बिजनेस कर रही है, ये सभी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। नेक्स्ट, टू नो अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की जो एसेट्स और लायबिलिटी ये पता करने के लिए प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है कि कंपनी की कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये सभी प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती हैं। तो एसेट्स से रिलेशन में ये है कि कंपनी के पास कौन कौन सी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं, कंपनी को कितना पैसा देना है लोगों को, कितने आउटसाइडर क्रेडिटर्स हैं, कितनी आउटसाइडर लायबिलिटी हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर ऑफ द कंपनी। तो इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में होती है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ब्रोकर और प्रमोटर्स, बैंकर, अंडरराइटर, ये सभी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दी होती है। तो कंपनी का जो एक प्रोस्पेक्टस होता है उस प्रोस्पेक्टस में सभी इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी की आगे की क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है, कंपनी के का नेचर कैसा है, फ्यूचर प्लान कंपनी कैसा है, कंपनी की एसेट्स लायबिलिटी कितनी है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रमोटर्स कौन है, अंडरराइटर कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। तो हम जो पढ़ रहे थे कि राइट द ऑब्जेक्टिव, प्रोस्पेक्टस का क्या उद्देश्य है, तो प्रोस्पेक्टस से ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ये चीजें हमें पता चल जाती हैं। तो एक मेन डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं आप कंपनी का प्रोस्पेक्टस को, कि जिससे कंपनी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लेना। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, ये भी लॉन्ग आंसर का है, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, शेयर वारंट क्या होता है? सिंपल सी बात है कि शेयर सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ा होगा आपने कि जब भी कोई कंपनी का शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर कहलाता है, और जब कंपनी उसको शेयर अलॉट करती है, उस शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करती है, तो कंपनी उसको एक शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जिससे कि ये पता होता है कि वो कंपनी का शेयर होल्डर है, और कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम एज ए मेंबर की तरह लिखा जाता है। उसको हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। शेयर वारंट का मतलब होता है कंपनी जब भी कोई शेयर किसी शेयर होल्डर को देती है, तो जब वो पूरा का पूरा अमाउंट पे कर देता है कंपनी को, पूरा अमाउंट मतलब फुल अमाउंट, जो शेयर की फुल वैल्यू होती है वो अगर कंपनी को पेड कर देता है, तो कंपनी उसको शेयर वारंट इशू करती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, पढ़ लेते हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर एज गिवन। दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस है ये पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, द शेयर सर्टिफिकेट कैन बी इशूड टू एवरी इंडिविजुअल टू हुम शेयर्स हैव बीन अलॉटेड। मतलब शेयर सर्टिफिकेट हर एक उस पर्सन को दिया जाता है जिसको भी कंपनी शेयर अलॉट करती है। जो भी पर्सन जो भी कंपनी में शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। तो जो भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, जो भी अगर कंपनी का शेयर खरीदता है, शेयर होल्डर जिसको कंपनी करती है, तो उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। वेयरएज शेयर वारंट्स आर इशूड ओनली टू द होल्डर ऑफ फुली पेड अप शेयर। जो पूरा का पूरा शेयर का फुल अमाउंट उसने दे दिया होता है, फुली पेड अप शेयर जिसने लिया होता है, उसको कंपनी शेयर वारंट इशू करती है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? शेयर सर्टिफिकेट किसको दिया जाएगा? शेयर सर्टिफिकेट उस एक पर्सन को दिया जाएगा जो कंपनी जिसको शेयर अलॉट कर रही है। ठीक है ना, और शेयर वारंट कंपनी सिर्फ उसको देगी जो फुली पेड अप शेयर होगा, जिसका पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया होगा कंपनी को, उसको शेयर वारंट इशू किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड, शेयर सर्टिफिकेट कैन बी ट्रांसफर थ्रू ट्रांसफर डीड। मतलब शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर डीड के माध्यम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। वेयरएज शेयर वारंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी बिकॉज इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसको ट्रांसफर किया जा सकता है कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो शेयर सर्टिफिकेट कैन बी ट्रांसफर थ्रू ट्रांसफर डीड। सिंपल से इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं आप शेयर सर्टिफिकेट को। आपने जैसे शेयर खरीदा किसी भी कंपनी का, तो आप उस शेयर को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन को बेच सकते हैं और अपना शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन शेयर वारंट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको बहुत कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप किसी को दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द नेम ऑफ शेयर सर्टिफिकेट होल्डर इज इंटर्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफ द मेंबर्स। जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, जो शेयर सर्टिफिकेट होल्डर होता है, उसका नेम कंपनी के रजिस्टर्ड में इंटर होता है एज ए मेंबर। जो भी शेयर होल्डर होता है उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस शेयर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में एज ए मेंबर के रूप में लिखा जाता है। While it is not necessary to record the name of share warrant holder in such register। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि शेयर वारंट होल्डर जो है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाए, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट होल्डर जो होता है उसका नाम कंपलसरी होता है कि उस शेयर के जो कंपनी का रजिस्टर्ड है, एज ए मेंबर की तरह उसका नाम लिखा जाता है शेयर सर्टिफिकेट होल्डर का। लेकिन शेयर वारंट होल्डर के लिए कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट, ए पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट्स। जो पब्लिक कंपनी होती है वो दोनों चीजें इशू कर सकती है, शेयर सर्टिफिकेट भी इशू कर सकती है और शेयर वारंट भी। लेकिन बट ए प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती। बट ए प्राइवेट कंपनी हैज नो राइट टू इशू शेयर वारंट। जो पब्लिक कंपनी है वो शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट दोनों को इशू कर सकती है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती। तो ये आपको 4 पॉइंट बहुत अच्छे से याद करना है। पहला पॉइंट क्या था कि शेयर सर्टिफिकेट हर एक इंडिविजुअल पर्सन को दिया जा सकता है, लेकिन शेयर वारंट सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसने पूरा का पूरा पैसा कंपनी को दे दिया। फुली पेड अप शेयर पर शेयर वारंट इशू कर सकती है कंपनी। ठीक है ना, फुली पेड अप शेयर मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए अगर पूरे के पूरे कंपनी को मिल गए हों तो शेयर वारंट कंपनी इशू कर सकती है। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट कब इशू किया जा सकता है? अगर कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया। जैसे इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, शेयर जब भी इशू किया जाता है तो एप्लीकेशन में अमाउंट आता है, अलॉटमेंट पे आता है, फर्स्ट कॉल पे आता है, सेकंड कॉल पे आता है। तो कंपनी अगर शेयर अलॉट करती है किसी भी शेयर होल्डर को तो उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। सेकंड बात ये थी कि शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर किया जा सकता है थ्रू ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड के थ्रू हम शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं, लेकिन शेयर वारंट को ट्रांसफर कुछ कंडीशन के थ्रू किया जाता है, कुछ परमिशन होती है, कुछ कंडीशन होती है, क्योंकि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसे कंपनी की कुछ शर्तों के अधीन ही ट्रांसफर कर सकते हैं हम। ठीक है,
नेक्स्ट है द नेम ऑफ शेयर सर्टिफिकेट होल्डर इज एंटर्ड। तो जो शेयर सर्टिफिकेट होल्डर होता है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में एज ए मेंबर की तरह लिखा जाता है। जो भी जिसको भी शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाता है, लेकिन शेयर वारंट का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होना जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, ये पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी होती है वो दोनों तरह के शेयर इशू कर सकती है, दोनों तरह के सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, शेयर सर्टिफिकेट भी और शेयर वारंट भी। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती। इसके चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। आप इनको, मैंने आपको बोला है थ्योरी के बारे में कि आप 3 या 4 बार ये वीडियो देख लें, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके। आप जुड़े रहिए हमसे, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, अकाउंट्स पढ़ते रहिए। और आपके एग्जाम भी बहुत करीब आ रहा है, बहुत नजदीक आ रहा है, तो पढ़ाई तेज कर दीजिए जरा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।